नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित होगी। झारखंड में 26,001 पदों पर होने वाली सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित हो सकती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जल्द इसके लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। अब तक की सूचना के अनुसार यह परीक्षा 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होने वाली है। दरअसल परीक्षा स्थगित होने के पीछे हाईकोर्ट का निर्देश माना जा रहा। कोर्ट का ऑर्डर है कि इस परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। इसलिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्रारंभिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रहा है। संशोधन के बाद उसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। उसके बाद कार्मिक विभाग के माध्यम से जेएसएससी को भेजा जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीटेट पास और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों से जेएसएससी आवेदन लेगा। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण हो सकता है। जेएसएससी 10 से 15 दिनों का समय इन अभ्यर्थियों को दे सकता है। इसके बाद पुराने आवेदन के साथ साथ नए आवेदन करने वाले सीटेट व दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा होगी। इसलिए 12 जनवरी से निर्धारित परीक्षा को स्थगित कर फरवरी मार्च से आयोजन किया जा सकेगा। मालूम हो कि 6 से 26 फरवरी तक बोर्ड परीक्षा होनी है। ऐसे में बोर्ड की परीक्षा के बाद ही सहायक आचार्य की लिखित परीक्षा हो सकेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 7वें समन पर ईडी को भेजा पत्र। सीएमओ से लिफाफा लेकर पहुंचा कर्मी। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के 7वें समन का जवाब भेज दिया गया है। झारखंड सीएमओ के कर्मी ईडी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बंद लिफाफे में ईडी अधिकारियों को एक पत्र सौंपा है। मालूम हो कि ईडी ने 29 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा था। पत्र में जांच के लिए उनका बयान दर्ज करना जरूरी बताया गया। साथ ही पत्र को समन समझने और पूछताछ के लिए उन्हें ही जगह बताने का अनुरोध किया गया। जगह बताने के लिए ईडी ने 2 दिनों का समय दिया और पूछताछ के लिए 7 दिनों की मोहलत दी है। ईडी द्वारा जगह बताने के लिए दी गई 2 दिनों की समय सीमा 31 दिसंबर को ही समाप्त हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से सोमवार तक ईडी को इस सिलसिले में कोई सूचना नहीं दी गई। मंगलवार 2 जनवरी को पत्र के माध्यम से सीएम की ओर से जवाब भेजा गया। पत्र में क्या लिखा है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। पत्र भेजने से पहले सीएम ने महाअधिवक्ता राजीव रंजन से सलाह ली। इतना ही नहीं, वे अपने पिता शिबू सोरेन से भी मिले और उन्हें मौजूदा राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन ने अपने पिता से करीब 20 मिनट तक बातचीत की। मालूम हो कि झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। मंथनों का दौर जारी है। 3 जनवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। झारखंड में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। रांची सहित इन इलाकों में छाए बादल। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद है। राज्य में अगले 4-5 दिनों तक कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसकी वजह साइक्लोनिक सर्कुलेशन बताया है। बारिश हुई तो राज्य का तापमान और गिरेगा, जिस कारण कनकनी बढ़ेगी। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर रांची में तो नहीं, लेकिन देवघर, दुमका, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा सहित कई इलाकों में आसमान में बादल नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग ने बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हो सकती है। राजधानी समेत राज्य के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में नहीं बन रही है वंशावली। संपत्ति हस्तांतरण में हो रही परेशानी। राज्य के शहरों में वंशावली बनाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वंशावली सत्यापित करने का काम स्थानीय पार्षद या मुखिया द्वारा करने का प्रावधान है। ग्रामीण इलाकों में मुखिया वंशावली को सत्यापित कर रहे हैं, परंतु नगर निकायों का चुनाव नहीं होने की वजह से शहरों में पार्षद का पद खाली है। पूर्व पार्षद वंशावली सत्यापित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में संपत्ति हस्तांतरण या प्रमाण पत्र
पत्र निर्गत कराने के लिए लोगों की वंशावली नहीं बन पा रही है। हालांकि एफिडेविट के माध्यम से आवेदक द्वारा वंशावली को स्वयं सत्यापित करने का भी प्रावधान है, परंतु स्वयं सत्यापित वंशावली सरकारी कार्यालयों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे संपत्ति हस्तांतरित करने में झारखंड के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ में प्रमाण पत्र निर्गत करने में भी परेशानी हो रही है। वंशावली सत्यापित नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा कष्ट संपत्ति के बंटवारे को लेकर हो रही है। रजिस्ट्री कार्यालय में बिना वंशावली के बंटवारे का निबंधन नहीं किया जा रहा है। वंशावली के बिना पृथक संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी भी किसी व्यक्ति को देने का मामला फंस रहा है। हाथ में फाइल लेकर ईडी ऑफिस पहुंचे जेलर प्रमोद कुमार। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर प्रमोद कुमार ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। जेलर प्रमोद कुमार अपने साथ ईडी दफ्तर एक फाइल लेकर आए हैं। गौरतलब है कि ईडी ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार को शराब घोटाले में जेल में बंद योगेंद्र तिवारी के नाम से प्रभात खबर के संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को फोन कर धमकाने के मामले में समन भेजा था। उन्हें 2 जनवरी को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा गया था। साथ ही निर्देश भी दिया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी योगेंद्र तिवारी के सेल का सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल से संबंधित ब्यौरा भी साथ लेकर आए। जानकारी के मुताबिक शनिवार को सुबह प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को मोबाइल फोन पर धमकी दी गई थी। उनके नंबर पर 30 दिसंबर 2023 की सुबह 8:28 पर फोन आया था। उन्हें प्रभात खबर में छपी खबरों का उल्लेख करते हुए योगेंद्र तिवारी नाम से धमकी दी गई थी। कुछ देर बाद वरीय संपादक विजय पाठक के मोबाइल नंबर पर भी फोन आया। उनके नंबर पर सुबह 8:34 से लेकर 8:50 के बीच फोन आया। हालांकि इस दौरान बात नहीं हो पाई। छानबीन पर पता चला कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से फोन किया गया था। खूब छलका जाम, महज 2 दिन में 53 करोड़ की शराब पी गए झारखंड के लोग। आज नए साल यानी 2024 का दूसरा दिन है। ऐसे में बता दें कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लोग जश्न के मूड में होते हैं। नए वर्ष के मौके पर लोग जश्न मनाने के लिए शराब सहारा लेते हैं। सिर्फ रांची की बात करें तो 31 दिसंबर को करीब 4.5 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। वहीं पूरे राज्य में 31 करोड़ रुपए के शराब की बिक्री हुई। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2024 को राज्य भर में करीब 22 से 24 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। रांची में ही साल की पहली तारीख को लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। इस तरह नए साल के मौके पर महज 2 दिनों में 53 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने बताया कि इस वर्ष लोगों ने करीब 30 से 31 करोड़ रुपए के शराब की खरीदारी की है। रांची में 31 दिसंबर को 4 करोड़ 45 लाख रुपए की शराब बिके हैं, जबकि पड़ोसी राज्यों से भी लोग शराब की खरीदारी कर झारखंड में उपयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में झारखंड की तुलना में शराब की कीमत काफ़ी कम है। शराब व्यापारी संघ की तरफ से राज्य सरकार से यह मांग की गई कि राज्य सरकार झारखंड में भी शराब के दर को कम करे। स्कूल जा रही 10वीं के छात्रा का अपहरण 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। बरियातू थाना क्षेत्र के ईदगाह मैदान के पास से 30 दिसंबर की सुबह एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था। छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि वह अपने घर से सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल पहुंची ही नहीं। स्कूल की तरफ से परिजनों को जब इसकी सूचना दी गई तो उसकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद छात्रा की मां बरियातू थाने पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना को 3 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस भी अनुसंधान के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रही है। छात्रा का मोबाइल लॉक है। ऐसे में खुद से मोबाइल का लॉक खुलवाने के बजाय थानेदार ने पीड़ित परिजनों को ही लॉक खुलवाने को कह दिया। जिस लड़की का अपहरण हुआ है उसके भाई ने बताया कि थाना प्रभारी ने एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया है, जिसकी रोसपा टावर के पास दुकान है। थानेदार ने उक्त नंबर पर बातचीत कर दुकानदार से मोबाइल का लॉक खुलवा कर लाने को कहा ताकि जांच की जा सके। इसके अलावा पुलिस ने खुद से सीसीटीवी फुटेज की जांच भी नहीं की है। पीड़ित परिजन ही पुलिस को विभिन्न जगहों पर लगे सीसीटीवी के फुटेज उपलब्ध कराए हैं। हड़ताल पर ट्रक चालक, झारखंड में गहरा सकता है घरेलू गैस का संकट। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस, ट्रक व अन्य वाहनों के चालक और
संबंधित एसोसिएशन 1 से 3 जनवरी तक के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। जमशेदपुर, बोकारो व बरही स्थित गैस बॉटलिंग प्लांट के ड्राइवर भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। इस हड़ताल के कारण बॉटलिंग प्लांट 1 जनवरी को एक भी ट्रक पर न तो सिलेंडर लोड हुआ और न ही एक भी ट्रक प्लांट से बाहर निकले। हड़ताल जारी रहने और ट्रकों के डीलरों तक नहीं पहुंचने पर रांची सहित पूरे राज्य में घरेलू गैस का संकट गहराने की संभावना है। गौरतलब है कि रांची में आईओसी के प्रतिदिन लगभग 35 ट्रक, एचपी के प्रतिदिन करीब 10 ट्रक और भारत पेट्रोलियम में प्रतिदिन 5 ट्रक सिलेंडर प्लांट से आते हैं। कुल 50 ट्रक में लगभग 18,000 भरे हुए सिलेंडर की रांची में खपत है। इन कंपनियों के डीलर 3 जनवरी तक लगातार हड़ताल रहने व प्रतिदिन सिलेंडर नहीं पहुंचने को लेकर चिंतित है। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के उपाध्यक्ष राजेंद्र जीवासिया व झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष जयंत कुमार चौहान के अनुसार ट्रांसपोर्ट व ड्राइवरों की हड़ताल 3 जनवरी तक चलने पर घरेलू गैस का संकट गहराने की संभावना है। उधर इस कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर व ड्राइवर की हड़ताल का असर पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। सीआईडी के जिम्मे प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी मामले की जांच, दूसरे जेल में शिफ्ट होगा योगेंद्र तिवारी। प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को होटवार जेल से योगेंद्र तिवारी के नाम पर फोन कर धमकी दी गई थी, जिसे लेकर सदर थाना में 29 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब इस मामले की जांच सीआईडी करेगी। वहीं योगेंद्र तिवारी को होटवार जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर करने की अनुशंसा भी होटवार जेल प्रशासन ने रांची डीसी से की है। होटवार जेल के जेलर ने रविवार सुबह योगेंद्र तिवारी के सेल में सर्च कराया। इसके बाद उसके स्थान से ऐशो आराम की चीजें हटाई गई। मंगलवार की शाम देवघर एम्स में होगा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का शिलान्यास। मंगलवार को देवघर एम्स में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का शिलान्यास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। मनसुख मांडविया शाम 5 बजे दिल्ली से ऑनलाइन देवघर एम्स में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निर्देशक डॉक्टर अतुल गोपाल, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर लता कपूर भी दिल्ली में रहेंगे। देवघर एम्स कैंपस में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का भवन तैयार करने के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया है। एम्स कैंपस में शिलान्यास के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र खुलने से विशेष तौर पर वायरस रोगों की रोकथाम और प्रबंधन पर कड़ी निगरानी होगी। इससे रोगों पर तत्काल निगरानी करते हुए इलाज के लिए उपाय किए जाएंगे। देवघर एम्स में बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड का यह पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र होगा। झारखंड में राजनीतिक गतिविधि तेज। 3 जनवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 3 जनवरी को जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी के सभी मंत्री और विधायक शामिल होंगे। इनके अलावा गठबंधन दल यानी कांग्रेस, आरजेडी और माले के विधायकों को भी बैठक में बुलाया गया है। यह बैठक कांके रोड स्थित पुराने मुख्यमंत्री आवास के सभागार में शाम 4:30 बजे होगी। बैठक बुलाने के पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कानूनी सलाह ली है। महाअधिवक्ता राजीव रंजन और पार्टी के सचिव विनय कुमार चौबे सीएम आवास पहुंचे थे। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी पर रांची यूनिवर्सिटी ने दी ये सफाई, छात्रों ने जमकर किया हंगामा। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत और छात्रों के हंगामे तालाबंदी के बाद सोमवार को रांची विश्वविद्यालय ने सफाई पेश की है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2023 के मूल्यांकन एवं परीक्षा फल प्रकाशन का सारा दायित्व रांची विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा द्वारा संपादित किया गया है। इसके संचालन एवं परीक्षा फल प्रकाशन में एनसीसीएफ की कोई भूमिका नहीं है, न किसी भी प्रकार का सहयोग लिया गया है। प्रवेश परीक्षा फल से संबंधित कोई भी जानकारी परीक्षा शाखा रांची विश्वविद्यालय ही देगा, वही इसके प्रति जवाबदेही है। रांची विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 633 सीटों के लिए 204 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए थे। गत महीने 24 दिसंबर को 22 विषयों के लिए कुल 633 सीटों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। 4 दिन बाद ही परीक्षा परिणाम आ गया। 2016 के बाद रांची विश्वविद्यालय ने 22 विषयों में पीएचडी नामांकन के लिए परीक्षा ली थी। कुछ विषयों में एक भी छात्र पास नहीं हो पाए थे। बांग्ला विषय में एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ। सोशियोलॉजी में 30 सीटों के लिए मात्र एक विद्यार्थी ही योग्य मिला। इस तरह की विसंगतियों को लेकर छात्र हंगामा कर रहे थे। पीएचडी प्रवेश परीक्षा परिणाम के प्रकाशन में गड़बड़ी एवं परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए एफसीसी के ऑफिस में तालाबंदी कर रखी थी। इसको लेकर सोमवार को रांची विश्वविद्यालय ने अपनी सफाई दी है।
आंध्र प्रदेश में झारखंड की नाबालिग के साथ दरिंदगी दुष्कर्म के आरोप में 11 गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अलग अलग मौक़ों पर उड़ीसा की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक 17 दिसंबर 2023 को लड़की का जन्मदिन मनाने के बहाने झारखंड का एक प्रवासी मजदूर उसे एक कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। देवघर में बाबा मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। साल के पहले दिन बाबा मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार होने के कारण विभिन्न प्रांतों से बड़ी तादाद में भक्त बाबा पर जलार्पण के लिए पहुंचे थे। साल की शुरुआत बाबा की पूजा से करने की चाह के लिए 31 दिसंबर की देर रात से भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। सुबह मंदिर पट खुलते ही रूट लाइन बाबा बैद्यनाथ के जय घोष में गूंजने लगी। पट खुलने के साथ ही बाबा की कांचा जल पूजा की गई। उसके बाद सरदार पांडा श्री श्री गुलाब नंद ओझा ने बाबा बैद्यनाथ की षोडशोपचार विधि से सरदारी पूजा संपन्न की। वहीं कतार शुरू होने के बाद भी लगे भक्तों को गर्भगृह तक पहुंचने में घंटों समय लग गए। इधर भीड़ के कारण कई बार अव्यवस्था देखने को मिली। अत्यधिक भीड़ होने के कारण दोपहर 2 बजे के बाद से ही शीघ्र दर्शनम कूपन बंद करना पड़ा। देर रात करीब 10 बजे तक भक्तों की कतार जलार्पण के लिए लगी थी। सोमवार को करीब 1.5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा की पूजा अर्चना की। वहीं 500 रुपये की दर से 8,027 श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शनम कूपन का लाभ लिया। बिल्डरों ने झारेरा में 100 से अधिक प्रोजेक्ट का अब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। 15 दिनों में नहीं दिया तो देना पड़ेगा जुर्माना। रांची सहित राज्य के विभिन्न नगर निकायों में अपार्टमेंट व कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने वाले बिल्डर डेवलपर ने 100 से अधिक प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया है। बिल्डरों ने अपार्टमेंट बनाकर उसे बेच दिया, लेकिन नगर निकाय या प्राधिकार से जारी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा नहीं किया है। अब ऐसे बिल्डर डेवलपर पर कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। झारेरा ने ऐसे बिल्डर डेवलपरों को नोटिस जारी करते हुए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहा है। झारेरा के विशेष कार्यकारी पदाधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वैसे बिल्डर डेवलपर जिनका प्रोजेक्ट ऑनलाइन मोड में निबंधित हुआ है वे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कार्यालय में जमा कराएं। 15 दिनों में जमा न कराने पर जुर्माना लगेगा। लेकिन वैसे प्रोजेक्ट जिनका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अभी तक निकायों से जारी नहीं हुआ है, संबंधित निकायों से प्रोजेक्ट का अवधि विस्तार लेकर झरेरा में भी अवधि विस्तार का आवेदन करें। बता दें कि ऑनलाइन मोड पर हुए रजिस्ट्रेशन में दर्जनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। वहीं कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें स्वीकृत नक्शा का उल्लंघन कर निर्माण किया गया है। बिहार का जंगल राज झारखंड में दोहराने की साजिश। जेएमएम विधायक के इस्तीफे पर बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड की राजनीति में 31 दिसंबर को बड़ा फेरबदल हुआ है। गांडे विधानसभा से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। जेएमएम विधायक के इस्तीफे पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में चल रही महागठबंधन की सरकार को जंगल राज बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि झारखंड में भी बिहार के जंगल राज के जमाने का इतिहास दोहराने का प्रयास हो रहा है। चारा घोटालेबाज लालू प्रसाद के सारे पैंतरे फेल हो गए तो राबड़ी देवी को खराब मुख्यमंत्री बनाकर लालू जेल चले गए। एक के बाद एक सजा हुई। जेल जाते जाते उनकी पूरी उम्र निकल गई। घपले घोटाले एवं आदिवासी की जमीन जायदाद जल जंगल जमीन पहाड़ लूटकर थोड़े समय में ही बेहिसाब धन दौलत जमा करने की भूख के चलते केस मुकदमे में फंसे सोरेन परिवार के एक्सीडेंटल राजकुमार हेमंत सोरेन के सारे पैंतरे फेल हो गए तो वे अब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। धनबाद के लकड़का 9 नंबर में तेज आवाज के साथ धंसी जमीन, 3 घर जमीन दोज। डेंजर जोन के रूप में चिन्हित कतरास के लकड़का 9 नंबर में सोमवार को जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई। वहां करीब 40 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गोप बन गया। गोप में 3 घर जमीन दोज हो गए। हजारों रुपए का घरेलू सामान उसमें समा गया। लोग बाल बाल बचे। प्रभावितों ने BCCL प्रबंधन से मुआवजा व पुनर्वास की मांग की है। जमीन दोज हुए घर के मालिक प्राइवेट शिक्षक
अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि पहले सुबह जोरदार आवाज हुई तो नींद खुली। उसके बाद देखा कि घर का सामान गोफ में चला गया है। सामान के साथ नकदी 25,000 रुपये भी समा गया। नारायण भारती ने बताया कि उनकी 1 दर्जन बकरियां अंदर समा गई है। टीवी, चौकी व बर्तन भी अंदर चले गए हैं। कैटरिंग का काम करने वाले राजेश साव का भी पूरा सामान गोफ में समा गया। 2 अन्य पड़ोसी राजकुमार भारती व मोहम्मद जाहिद के घर में दरार पड़ गई है। दोनों अपने घरों के सामान बाहर निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घर के आसपास अवैध खनन के कारण भूधंसन हुई है। पहले भी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां घटना हुई है वहां से 250 फीट की दूरी पर लकड़का बस्ती 2 नंबर है। 2.5 महीने पहले जोरदार बारिश के कारण वहां जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। गोफ बन जाने से करीब आधा दर्जन मवेशी समा गए थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।